अगला जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ जी वो 1919 के अंदर हुआ, वो क्या था जी, मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स या माउंटफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, यहाँ से माउंट यहाँ से फोर्ड, तो ये माउंटफोर्ड रिफॉर्म्स यहाँ से बना, ठीक है। और इसी को इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919 भी कहा जाता है, कि जैसे 1909 का था इसी तरह से 1919 का भी एक्ट आ गया, नया कानून यानी इंडिया के अंदर आ गया 10 साल के बाद, जो नॉर्मली इंडिया के अंदर चला आ रहा था कि भाई हर 10 साल के बाद तकरीबन और नया लेके आते थे। तो ये दो लोग थे जिन्होंने जो है वो एक वजीर हिंद थे और एक वाइसराय थे, इन्होंने मिल के जो है वो ये जो मॉन्टेग्यू थे ये वजीर हिंद थे और ये जो है वाइसराय थे, तो इन्होंने जो है वो मिलके एक फैसला किया कि भाई क्योंकि अब लखनऊ पैक्ट जो है वो हो चुका है, लखनऊ का मुआहदा हो चुका है और कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे हो चुके हैं, तो ऐसे में ये बेस्ट टाइम है किसी भी नए कानून के लाने का, क्योंकि दोनों में से कोई भी एतराज़ नहीं करेगा। तो ऐसे में जो है वो प्रपोजल सामने लाए गए। प्रपोजल्स क्या क्या थे जी इस एक्ट के अंदर, क्या क्या नहीं एक्ट के अंदर आया। इनलार्जमेंट ऑफ एग्जेक्टिव काउंसिल, सबसे पहले कहा गया कि जो एग्जेक्टिव काउंसिल है, ठीक है जी, एग्जेक्टिव काउंसिल यानी जिसके अंदर अंग्रेज के अंडर जो एग्जेक्टिव काउंसिल होगी उसको एक तो लार्ज किया जाएगा और 3 इंडियंस जो हैं उसके अंदर शामिल किए जाएंगे। सबसे पहली बात बाई कैमरल लेजिस्लेशन होगी, यानी कि 2 ऐवानी जो है वो मुकन्नना होगी। 2 ऐवानी मुकन्नना कैसे होगी कि एक जो है वो अपर हाउस जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम दिया गया और दूसरा जो लोअर हाउस है उसको लेजिस्लेटिव असेंबली का नाम दिया गया, ठीक है। उसके बाद कहा गया जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है वो सेंटर के बीच में और सूबों के बीच में होगी, यानी जो ताकत है उसको इख्तियारात जो है या ताकत उसको तकसीम कर दिया जाएगा सेंटर के अंदर और उसके बाद सूबों के अंदर, के सूबों को भी राइट्स दिया जाएगा और सेंटर को भी अलग से राइट दिया जाएगा। अच्छा, अब ये यहाँ पे आगे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से राइट डिस्ट्रीब्यूट होंगे। उसके बाद क्या जी इंक्रीज ऑफ पावर इन असम्बलीज, यानी कि जो असम्बली है, ये जो असम्बली है उस असम्बली को भी जो है उसकी ताकत को भी उसके इख्तियारात को भी ज़्यादा किया जाएगा, जैसे कि एडजॉर्नमेंट मोशन जो है वो जो है वो ला सकता है, कोई भी मेंबर जो है वो एडजॉर्नमेंट मोशन ला सकता है, यानी कि असम्बली को जो है वो उस टाइम पे उसके सेशन को स्टॉप करने का कह सकता है कि भाई आप जो है जिसको तहरीक इल्तिवा कहा जाता है कि भाई इस टाइम पे आप इसको स्टॉप करें, अब इसके ऊपर मज़ीद डिबेट होगी नेक्स्ट टाइम के लिए। ये राइट भी दिया गया जो इससे पहले नहीं था। उसके बाद जी सेपरेट इलेक्शंस का जो है वो कहा गया कि भाई मुसलमानों की जो डिमांड थी कि सेपरेट इलेक्शंस ठीक है आपके मान लिया, आपको हर जगह नहीं माने, हर सूबे के अंदर कुछ सूबों के अंदर थे। अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन, और ये कहा गया कि एक कमीशन जो है उसको अपॉइंट किया जाएगा जो 10 साल के बाद, ये जो कमीशन है ये 10 साल के बाद क्या करेगा जी, 10 साल के बाद देखेगा कि ये जो अभी इस टाइम पे लॉज जो हैं वो लेके आए हैं या जो एक्ट है ये एक्ट कैसा रहा इंडिया के लिए, यानी इसके ऊपर जो है वो फीडबैक जिसको हम कहते हैं वो फीडबैक 10 साल के बाद हम लेंगे कमीशन की सूरत में, यानी कमीशन जो बनाएगा। और फिर इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी वो थी डायरची सिस्टम, ठीक है। अब डायरची सिस्टम क्या था, यानी सूबों के अंदर 2 तरह के जो है वो इख्तियारात होंगे सूबों के अंदर, ठीक है। ये एक अगर प्रोविंस है तो उसके अंदर जो इख्तियारात हैं, जो अथॉरिटी है वो 2 तरह की होगी और 2 तरह की मिनिस्ट्रीज़ वहाँ पे होंगी। एक रिजर्व सब्जेक्ट्स होंगे, यानी कि एक वो होंगे जो कि गवर्नर के अंडर होंगे और गवर्नर के सेक्रेटरी जो है वो उसको डील किया करेंगे, ठीक है, जैसे कि टेली कम्युनिकेशन, डिफेंस, इस तरह के जो हो गए बड़े, और जो फॉरेन सर्विस का जो सारे का सारा काम है, ठीक है, और इसी तरह से जो ट्रेड वगैरह है वो सारी की सारी रिजर्व सब्जेक्ट्स के अंदर हैं। और जो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स हैं वो उसके मिनिस्टर्स होंगे, यानी वो जो लोग इलेक्ट होकर आएंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, ठीक है, वो अपनी मर्जी से उनके जो मिनिस्टर्स होंगे वो जो है उसको इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि ज़राअत है, आपाशी है, एजुकेशन है, छोटे छोटे ये जो महकमे हैं ये मिनिस्टर्स के अंदर होंगे। तो इस तरह से ये तय कर दिया गया और ये डायरची सिस्टम था सूबों की आज़ादी का। तो ये काफ़ी अच्छा स्टैंड था उस टाइम पे कि सूबों को कम से कम इतनी आज़ादी तो दी गई कि ये जो ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट्स थे ये जो है ये एक अचीवमेंट थी इस एक्ट के अंदर। बाकी जो रिजल्ट थे वो तो उन्हीं के पास थे पहले से ही। अच्छा, डिवीजन ऑफ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, अब जो सूबाई जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसकी तकसीम कर दी गई, लेकिन उसके नतीजे के तौर पे ये फिर अब अगर ओवरऑल बात करें इसका आउटकम क्या रहा, यानी फीडबैक क्या रहा, तो फेल हुआ। उसकी वजह क्या थी कि पॉलिटिकल टर्मोइल था, बहुत ज़्यादा अफरा तफरी थी जो है वो हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है। उस टाइम पे ये जो टाइम चल रहा था 1919-1920 का, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड एंड हुई थी तो उसी वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी मौजूद थी इंडिया के अंदर, ठीक है। तो